काफी अरसे पहले की बात है कि किसी जगह पर एक बादशाह रहता था। उस बादशाह के मुल्क में एक अजीबोगरीब रूल था और वो रूल ये था कि जो शख्स बादशाह बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए वहां हुकूमत कर सकता था। उसके बाद बादशाह को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता था जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता था। बादशाह बनने से पहले उस बंदे को बता दिया जाता था कि ये यहाँ का रिवाज है और हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे फॉलो करना बहुत अहम है। उस मुल्क में जिन लोगों को भी बादशाहत की ऑफर की जाती थी उनमें से कुछ लोग तो ऑफर को ठुकरा देते थे और कुछ लोग उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते थे। सोचते थे कि चलो हम 5 साल को अय्याशी करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एक दफा उस मुल्क में वीनस नाम के बंदे को बादशाह बनने के लिए चुना गया। ये बंदा बादशाह बनने के लिए मान तो गया लेकिन अंदर से इंतहाई परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि चाहे वो जितना भी अच्छा बादशाह बन जाए उसका अंजाम वही होगा जो बाकी बादशाहों का हुआ, यानी उसे भी वीरान जंगल में भेज दिया जाएगा जहां से कोई भी वापस नहीं पलटता। इसी परेशानी में ये बादशाह अपने मुल्क के अच्छे और दानिशमंद लोगों से मिलता है और उन्हें अपना मसला बताता है कि वो इस सूरत हाल में क्या करे, किस तरह वो बाकी सारे बादशाहों वाले अंजाम से बच सकता है। इस तरह वो सारे दानिशमंद लोगों से मिलता मिलाता मुल्क के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जा पहुंचता है। बुजुर्ग उसे अपने पास बिठाकर बताता है कि देखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हारे पास बेतहाशा पावर होगी जिसे तुम अपना फ्यूचर बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर उस बादशाह के जहन में एक ख्याल उठता है। वो वापस अपने महल में आ जाता है और इस मसले पर काम शुरू कर देता है। सबसे पहले तो उस बात की तस्दीक करवाता है कि आया ये बात सच भी है या नहीं, यानी साबका बादशाहों को दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाता है। बादशाह के पता करने पर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये बात वाकई सच है। इतना पता चलने पर बादशाह अपने सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें उस जगह का जहां अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाले बादशाहों को भेजा जाता है। सिपाही बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस जगह का खोज लगाने के लिए निकल खड़े होते हैं। कुछ दिन बाद सिपाही उस जगह का खोज लगाकर वापस आ जाते हैं और वापस आकर बादशाह को उस जगह के बारे में वही बातें बताते हैं जो बादशाह ने दूसरे लोगों से सुनी होती हैं। जैसे कि वो जगह यहाँ जंगल के बहुत घने हिस्से में वाक़या है, वहाँ फलों वगैरह के दरख्त बहुत कम है, वहाँ एक गंदा तालाब है और इस तालाब का पानी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर ऐसे जानवर भी होते हैं जो मौका मिलने पर इंसानों का शिकार भी कर लेते हैं। वापस आने वाले सिपाहियों ने बादशाह को ये भी बताया कि उन्होंने वहां पर चंद इंसानी ढांचे भी देखे हैं जो यकीनन पुराने बादशाहों के होंगे। बादशाह ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनता है और अपने कमरे में चला जाता है ताकि सूरत हाल पर गौर कर सके। अगले दिन बादशाह बगैर किसी को बताए अपने चंद खास बंदों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि वो कुछ मेहनत कश लोगों को उसके पास भेजे। इन मेहनत कश लोगों को बादशाह जंगल के उस हिस्से में भेज देता है और कहता है कि वहां पर मौजूद घने दरख्तों का सफाया करें। इसके अलावा कुछ और लोगों को ये भी हुक्म देता है कि वहां पर मौजूद जंगली जानवरों को मार दें या पिंजरों में बंद कर दें। कुछ दिनों के बाद वहां पर मौजूद तमाम जंगली जानवरों का सफाया हो जाता है। उसके बाद तालाब की बारी आती है। तालाब की सफाई करके वहां एक छोटी सी साफ नहर खोद दी जाती है। उसके बाद बादशाह उस सारे इलाके के इर्द गिर्द एक बार लगाने का हुक्म देता है ताकि वो दोबारा वहां पर जंगली जानवर आ जा ना सके। जब इस सारे जंगल की सफाई करके उसको रहन सहन के काबिल बना दिया जाता है तो बादशाह अपने इलाके के कुछ गरीब घरानों को बुलाता है और उन्हें ढेर सारे पैसे देकर उस जगह पर भेज देता है और कहता है कि ये लोग वहां जाकर फलदार पौधे लगाएं, सब्जियों की काश्त शुरू करें। ये गरीब लोग वहां पर जाकर फल और सब्जियां उगाना शुरू कर देते हैं। बादशाह वक्तन फवक्तन उन्हें पैसे भेजता रहता है जिसकी वजह से ये गरीब लोग बहुत खुश और सुखी हो जाते हैं। उसके बाद बादशाह उस जगह को रोड के जरिए दूसरे इलाकों से मिलाने का हुक्म देता है। अब वही वीरान जंगल एक अच्छे से गांव की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है जहां पर उस वक़्त के हिसाब से हर तरह की सहूलत मुयस्सर होती है। दूसरी तरफ जब बादशाह के 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो वो बादशाहत से उतर जाता है और उसे उसी जगह पर चले जाने का हुक्म दे दिया जाता है। ये हुक्म सुनकर बादशाह जरा सा भी परेशान नहीं होता और बड़े आराम से उस इलाके की तरफ आ जाता है जहां आने पर वो गरीब लोग बादशाह का अच्छी तरीके से इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग बादशाह से बहुत खुश होते हैं क्योंकि माजी में बादशाह ने उनकी बहुत मदद की होती है। यहाँ के लोग हमेशा बादशाह की इज्जत करते हैं और बादशाह अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी यहाँ पर गुजार देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें फ्यूचर प्लानिंग की अहमियत का पता चलता है। आपने देखा कि यहाँ पर दो तरह के बादशाह थे। एक वो बादशाह जो 5 साल की ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लेते थे और अपने फ्यूचर का नहीं थे सोचते, कहते थे 5 साल अय्याशी कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और एक वो बादशाह जो वीनस था, जो कि बादशाह बना लेकिन ना सिर्फ उसने अपने आज की बादशाहत को एंजॉय किया बल्कि वो अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हुआ और उसको संवारने के लिए मेहनत भी की। अगर इस कहानी को आप अपने आप से रिलेट करते हैं तो आप देखेंगे
कि आपका मुस्तकबिल आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप आज अपना वक़्त कैसे गुज़ारते हैं, वो उसी से आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि वीनस ने लिया है। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो पहला स्टेप था, वो ये था बिलीव कि वीनस नाम के आदमी के ज़हन में एक फ़िक्र थी, एक परेशानी थी, एक सवाल था कि क्या मेरा भी हाल वही होगा जो पहले बादशाहों का हुआ? सेकंड जो उसने चीज़ दी कि उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट की, लोगों से मशवरे लिए और इन दी एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूँढ लिया। और थर्ड नंबर पे फिर उसने अपने पूरे 5 साल में जहाँ पे वो अपने बादशाहत की ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म करता रहा था, साथ ही साथ वो उस जगह को बेटर बनाने के लिए पूरे 5 साल मुसलसल मेहनत करता रहा था, प्लानिंग करता रहा था। लोगों को वहाँ पे भेजा, वहाँ की जगह साफ करवाई, उसको रहने के काबिल बनाया। ये सारा एक दिन का काम नहीं था, ये 5 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ था, जिसके लिए वीनस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। जब ये तीनों चीज़ें उसने परफ़ॉर्म कर लीं, तो फिर उसका अंजाम दूसरे बादशाहों से टोटली डिफ़रेंट था। आपका कल कैसा होगा, ये टोटली 100% आपके हाथ में होता है। आप चाहें तो अपने मुस्तकबिल को सँवार सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को सँवारने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी बिलीफ चेंज करें, अपनी सोच चेंज करें, अपने ज़हन में क्वेश्चन लेके आएँ कि कल आप किस जगह पर मौजूद होंगे? क्या आपका हाल भी दूसरे इंसानों के जैसा होगा या फिर आप अपने आप को एक डिफरेंट मुकाम के ऊपर चाहते हैं? सेकंड, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन फाइंड करें कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। और थर्ड, उसको बेटर बनाने के लिए अपने आज में मुसलसल मेहनत करें और सख्त मेहनत करें ताकि आपका मुस्तकबिल रोशन हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी होगी। इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।